हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 चैप्टर नेम कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मतलब जो लिक्विड आइटम को हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ को हम लोग क्या करते हैं, उसको लीटर और मिलीलीटर में वो यूनिट यूज करते हैं। जैसे कि जूस, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंटेनर में उसको भर के उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जो कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी का वो हमारा जो भी जूस है या पानी, वाटर बॉटल हम लोग खरीदते हैं तो वो उसका क्या, जो कंटेनर में भरते हैं उसका कैपेसिटी क्या है। जैसे कि हम ग्लास में पानी लेते हैं तो ग्लास के हिसाब से वो पानी लेता है, और अगर मैं कटोरी में पानी लूँ तो कटोरी के हिसाब से रहते हैं। जो उसका जो शेप्स का होता है, जो उसको कैपेसिटी मतलब पकड़ने का जो उसका क्या बोलते हैं, धार उसको पकड़ता है जो, ठीक है। क्योंकि तो लिक्विड आइटम के तो खुद का कुछ आकार नहीं होते, तो उसके लिए जो कंटेनर यूज होते हैं वो कंटेनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मिलीलीटर, लीटर, जो कि ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 3 में उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी है। ठीक है, तो हमें पता है मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब छोटा अमाउंट। जैसे कि हम छोटे वाले पाउच वाले, जैसे कि फ्रूटी का छोटा पैक होते हैं, या जो कम ml का जैसे कि 200, 50, ऐसे जो हम लिक्विड आइटम लेते हैं वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, मिलीलीटर यूज करते हैं। ठीक है, और लीटर कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा लिखते हैं। देखे होंगे आप लोग वाटर बॉटल में लिखा होगा 1 L करके लिखा होगा, जो भी हमारा कोल्ड ड्रिंक होते हैं ये सब में लिखा होता है। तो ये 1 लीटर, 1 लीटर मतलब, तो हमें जैसे हमारा वेट, और हमारे वेट चैप्टर में हम लोग जैसे 1 kg इज इक्वल टू लिए, उसी तरह हमारा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये सिर्फ हम लिक्विड आइटम मेजरमेंट के लिए लेंगे। ये हमारे आलू या सब्जी कुछ भी वजन करने के लिए हमारी कैपेसिटी का कोई काम नहीं है, ये ओनली रिलेटेड टू लिक्विड आइटम। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और अभी यहाँ पर हम 4th स्टैंडर्ड में ऐड किए हैं 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर मतलब देखे होंगे जो हम लोग पेट्रोल पंप होते हैं या बड़ा बड़ा सा टैंक होते हैं जो पानी भर के रहते हैं, वहाँ तो हम 1 लीटर डाल नहीं सकते। वहाँ हम क्या करते हैं, किलो लीटर के हिसाब से हमारे ड्रम या बैरल जो भी में लेके आते हैं, जो कि हमें 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो ये जो हमारा जो यूनिट 7 है ये कंप्लीट बेस करता है लीटर और मिलीलीटर के लिए। ये एक्स्ट्रा जानकारी हम जानेंगे, जो 1 किलो लीटर को ऑल्सो हम कितने लेते हैं, 1000 लीटर्स लेते हैं। ये आपका पेज है, देख लो ये। ठीक है, पेज नंबर 63 में इसी में ही ये सारे लिखा गया है। और ये हमारे सबसे कैपेसिटी का जो बिगेस्ट यूनिट क्या है, किलो लीटर। बिगेस्ट यूनिट ये आपका 1 मार्क में आता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होते हैं, उसको बोलते हैं किलो लीटर। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं KL। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी मिलीलीटर, जिसको हम ml लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। फिलहाल हम लोग अभी किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लीटर और मिलीलीटर लेके कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आप लीटर और मिलीलीटर संबंधित कुछ भी 2, 3, 5 दिन से नाम लिखेंगे। जैसे कि जूस बॉटल, मिल्क बॉटल, ठीक है, पेट्रोल, ऑयल, इसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या पूछा है, विच यूनिट, मतलब यहाँ पर कुछ कंटेनर, कुछ थिंग्स का नाम दिया है। अब कैपेसिटी में वहाँ पर हम कहाँ कहाँ मिलीलीटर यूज करेंगे और कहाँ पर लीटर यूज करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मिल्क इन ए कप। जब हम लोग कप में पीते हैं तो उसमें मिल्क कितने, कौन से में यूनिट में आएगा, लीटर में या मिलीलीटर में, मिलीलीटर में आएगा।
जहाँ पर हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आइटम लेते हैं वहाँ पर हम मिलीलीटर यूज़ करेंगे। जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूज अमाउंट लेते हैं, जैसे कि बकेट में तो हम छोटे से क्या मग के पानी लेके जाएंगे, उसमें तो ज़्यादा पानी जाएगा, तो बकेट हुआ, नहीं तो जार हुआ, बड़ा सा जार होता है, इसमें हम लीटर यूज़ करेंगे। ठीक है। बी नंबर देखो, पेट्रोल इन ए कार में जब हम पेट्रोल भरते तो उसको बोलते हैं क्या, मिलीलीटर का, 200 मिलीलीटर का पेट्रोल भर दो, बोलते नहीं, 5 लीटर, 7 लीटर, 15 लीटर जो भी है उसका, तो यहाँ पर लीटर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद सी नंबर, वाटर इन ए बॉटल। देखो यहाँ पर वाटर इन ए बॉटल, आजकल तो हम लोग वाटर बॉटल खरीद के पीते हैं, तो वाटर बॉटल में यहाँ पर दोनों आएगा, लीटर / मिलीलीटर। आप बोलोगे क्यों मैम? क्योंकि हम 1 लीटर का भी बॉटल लेते हैं और हम मिलीलीटर का भी बॉटल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा होगा वाटर इन ए स्मॉल बॉटल, बोलने से हम मिलीलीटर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ जब बिग बॉटल लिए है या स्मॉल बॉटल लिए है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीटर / मिलीलीटर दोनों यूनिट यूज करेंगे। ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो आप लीटर लिखो करेक्ट होगा, मिलीलीटर लिखो भी करेक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जानकारी के लिए मैं ये दोनों यूनिट लिखी हूँ, आप दोनों ही लिखोगे। ठीक है। मेडिसिन, हाँ देखो अभी यहाँ पर डी नंबर में मेडिसिन इन ए स्मॉल बॉटल। देखो यहाँ पर स्मॉल बॉटल मेंशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम मिलीलीटर ही लिखेंगे, यहाँ पर लीटर नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल दिया है। अगर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ये दोनों यूनिट यहाँ लिखते। ठीक है। ऑयल इन ए कैन, ऑयल इन ए कैन, यहाँ पर भी आप लीटर लोगे मिलीलीटर लोगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग जब स्मॉल अमाउंट का लेते हैं वो भी कैन यूज करते हैं, बड़ा वाला से यूनिट लेते हैं वो भी कैन यूज करते हैं, तो यहाँ पर लीटर मिलीलीटर दोनों आएंगे। ठीक है। फिर भी एफ, इंक इन एन इंक पॉट, यहाँ पर आएगा हमारा मिलीलीटर, यहाँ लीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले जब हम लोग पेन के मतलब इंक वाले पेन यूज करते थे तो ये स्मॉल अमाउंट का इतना बॉटल होता था, तो ये इंक पॉट दिया है, वो छोटे सा बॉटल होता है, इसलिए मिलीलीटर होगा। ठीक है। अगर लिखा होगा इंक इन ए बॉटल दिया होगा तो हम यहाँ पर दोनों का यूनिट यूज करते हैं। ठीक है। देन जी नंबर, वाटर इन ए बकेट। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? कंप्लीटली लीटर, यहाँ पर मिलीलीटर नहीं है। ठीक है। अब इतना से छोटा सा भी बॉटल बाल्टी लेते हैं तो इतना तो बाल्टी होगा नहीं, वो टॉय हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लीटर ही होगा। ठीक है। जूस इन ए बॉटल, एच नंबर, जूस इन ए बॉटल, यहाँ पर कोई स्मॉल या पैक ऑफ है जूस बॉटल, ऐसे कुछ नहीं दिया। अगर लिखा होगा जूस इन ए पैक ऑफ माजा, जूस इन ए पैक ऑफ फ्रूटी, मतलब वहाँ पर तुम्हारा क्या आता है? मिलीलीटर होता है, क्योंकि वो पैक होता है, जो छोटा सा पाउच होता है। अगर पाउच ऑफ मिल्क ऐसे कुछ आता तो मिलीलीटर होता है। यहाँ पर आप लिखोगे जूस इन ए बॉटल तो आप लीटर ही लिखोगे, यहाँ पर मिलीलीटर नहीं लिखोगे। ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर लीटर मिलीलीटर यूनिट यूज करके कौन सी क्वांटिटी में कितना हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लेंथ का वेट का जैसे कन्वर्जन पढ़े थे, यहाँ पर कैपेसिटी का भी लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर पढ़ेंगे, मिलीलीटर कन्वर्ट टू लीटर, उसी रिलेटेड पढ़ेंगे। ये देखो कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एक चीज़ को दूसरे रूप देना, चेंजेस टू अनदर शेप या अनदर चेंजेस लाना, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन का लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर करने से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सुन लो, फिर उसी वर्कशीट 1 जाएंगे। ठीक है। अब
पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब जहाँ भी आए उसका वर्ड होता है चेंजेस करना, जो उसको दिया है उसको अलग एक रूप देना, उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। ठीक है, अभी कैपेसिटी का क्या होगा, लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, मिलीलीटर कन्वर्ट टू लीटर्स, इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। ये दो ही रिलेटेड हम वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट 1 और 2 कम्प्लीटली इस दोनों के ऊपर आधारित है। लीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में तो क्या करेंगे, हम उसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है उसका काम, लीटर को जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 7 लीटर। हाँ, अब उसको मैं कन्वर्ट करूँगी मिलीलीटर में, तो क्या करूँगी, जो भी नंबर दिया है दैट नंबर मल्टीपल बाय 1000। मिलीलीटर हमें पता है मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 7 आफ्टर 30। इसका मतलब 7 लीटर इक्वल टू 7000 मिलीलीटर, इसको बोलते हैं लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ 2-3 क्वेश्चन है। देखो कैन का ड्राइंग दिया है। फर्स्ट वाला देखो 6 लीटर है, उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर किया है, लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर। तो लास्ट वाला कैन छोड़ दिया है जो कि 32 लीटर से, उसको थोड़ा करेंगे। ठीक है, दिया है 32 लीटर्स, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीलीटर में। 32 लीटर्स कन्वर्ट किए तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 32 मल्टीपल बाय 1000 ml। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, इतना बड़ा सा पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद करके उसको रखना है, याद रखना है मिलीलीटर का स्पेलिंग, लेकिन लिखते वक्त स्मॉल पूरा शॉर्ट फॉर्म में उसका ml लिख दोगे। फिर ये है 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 इज 32, और बाकी कितने जीरो बचे, 3 जीरो बचे, क्लियर हो गए। ये था आपका लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर। देखो ये है वर्कशीट 1। ठीक है, ये क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। तो हमारा वर्कशीट 1 क्वेश्चन में हम लोग अभी पढ़े लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, अभी उसका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं कुछ क्वेश्चंस लिखी हूँ। ठीक है, वहाँ पर तो आई तक है, यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन लिखी हूँ, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स दिया है, तो ये जो भी है उसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो सिंपल सा 7 लीटर दिया है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन इक्वल दिए। ठीक है, तो क्या करें, 7 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 7 1 इज 7 और 3 जीरो है 3 जीरो, ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये 1 मार्क सिंपल सा है। नहीं तो अगर जनरल भी याद रखो, अगर सिंपल सा 1 डिजिट या 2 डिजिट नंबर हुआ तो उसमें जो भी नंबर है उसमें आप 3 जीरो लगा दोगे तो हो गया वो मिलीलीटर में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 200 लीटर दिया है, वैसे ही 200 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर। अब ये 1000 मिलीलीटर कहाँ है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नहीं तो आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में साइड में ही उसको बॉक्स बना के लिख दोगे, तो आपको याद रहेगा। और ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ऊपर देखोगे तो फिर से रिमाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 200 आप लोग पढ़े हो, मल्टीपल बाय 10, 100, 200 उसको याद करो। हम साइड में जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करने की ग्रुपिंग जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो पूरा नंबर, अगर आपका राइट साइड वाले 1000 या 100 या 10 होगा, सिंपल इसको पूरे के पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 201 इज 200, क्लियर हो गया। अब ये 1 के बाद जितने जीरो है उतने जीरो आप उसमें लगा दोगे, ठीक है। ये टेक्निकली यूज करोगे तो आपको इजीली 1 मार्क के लिए इतना सारे जाके मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर को 10, 100, 1000 इस तरह का मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कंप्लीटली आप लेफ्ट साइड का नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, लिख दोगे, बाकी जितने जीरो है उतना जीरो उसको ऐड कर दोगे, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा आएगा 2 लाख मिलीलीटर हो गया, ठीक है। ये देखो, ये सिंपल सा हमें लीटर दिया था, कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन यहाँ पर देखो डी नंबर, आपका सी नंबर भी सेम है इसलिए मैं नहीं की हूँ, आप खुद कर लेना। 92 लीटर है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। डी नंबर देखो यहाँ पर है लीटर मिलीलीटर, ये दोनों है, उसको कम्प्लीटली हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले मिलीलीटर पार्ट जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, ये लीटर के पार्ट को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कम्प्लीटली हमारा मिलीलीटर हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, ये जो 8 लीटर है मैं उसको 8 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर लिख सकती हूँ, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये 8 लीटर है। जैसे यहाँ 7 लीटर को हम मल्टीप्लाई किए, वहाँ पर ऐसे 8 लीटर को मैं की, और ये जो बाकी का जो 750 मिलीलीटर है उसको एज यूजुअली मैं क्या की 750 मिलीलीटर लिख दी। और फिर यहाँ है इक्वल दोगे, ये जरूरी है, क्यों, इसके साथ इसका कनेक्ट है इसलिए यहाँ पर इक्वल दोगे। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 1 इज 8, 8000 मिलीलीटर प्लस 750 मिलीलीटर। अब ये देखो ये नंबर दोनों मिलीलीटर हो गए तो हमें इजी होगा उसमें मुझे मिलाने में। तो आंसर क्या आएगा 8750 मिलीलीटर। कैसे आया, मतलब इसको नीचे लिख के प्लस कर दोगे, करने से आ जाएगा आपका। तो हुआ, अगर लीटर मिलीलीटर दोनों नंबर होके क्वेश्चन होगा, अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया होगा तो मिलीलीटर पार्ट को एज यूजुअली रखोगे, लीटर पार्ट को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके सबको मिला दोगे, मिलाने से आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये कोई गलत नहीं है, ये एक्चुअली करेक्टली पार्ट है, लेकिन बुक में थोड़ा सा इस तरह साइड करके दिया है, आप उसके इस तरह करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बुक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, अगर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, ऐसे नीचे बॉक्स करके ये साइड लेके लिख के सब कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका है 8 लीटर 750 मिलीलीटर, सिंपल से ऐसे लिखें, हम लोग स्टैंडर्ड 3 में पढ़े थे, जैसे कि आवर्स मिनट को मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे करके, वो भी कोई मतलब इनकरेक्ट प्रोसीजर नहीं है। आप सिंपल से यहाँ बॉक्स डालें, ठीक है, एरो मार्क दोगे। इसका ही क्वेश्चन में कर रहे हो दूसरा प्रोसीजर, ठीक है। 8 लीटर की जगह 800 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर लिखोगे प्लस 750 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाए, क्योंकि हमारा बॉक्स प्रोसीजर दिया है, बॉक्स दिया है लेकिन साइड में एरो मार्क देके दिया है। ऐसे लिखेंगे तो आप कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, ऐसे करो, नहीं तो इस तरह करो,
ठीक है, इसको मैं करेक्टली इस तरफ लिख दे रही हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो दूसरा प्रोसीजर है जो कि बुक के साथ सिमिलरिटी है और हम वो प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जस्ट 8 लीटर 750 मिलीलीटर लिखें। ठीक है, उस बॉक्स बनाए, फिर उसको एरो मार्क दिए, नीचे लाए, उसको बॉक्स बनाए। ये जो 8 लीटर को मैं 8 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर लिख सकती हूँ, लिख दिए। और ये बाकी मिलीलीटर पार्ट को 750 मिलीलीटर लिखिए। ठीक है, फिर एरो मार्क दो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8000 मिलीलीटर में प्लस 750 मिलीलीटर, और ये दोनों मिला के इसका आंसर नीचे लिख दोगे। ठीक है, ये प्रोसीजर करोगे तो ये बुक के साथ सिमिलरिटी पे रहेगा और आपको कोई ऐसे नहीं। अब देखो ये एरो मार्क देके साइड में उसको वर्कआउट किया है। हम ये बॉक्स, ये सारे वर्कआउट ये डायरेक्ट नीचे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन कर दे रही हूँ, ये स्टेप को ही, ये प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, देखो जैसे कि आपका हमारा ई नंबर कर रहे हो। ठीक, क्वेश्चन ई, ये आपका 2 मार्क्स में आता है। जब लीटर मिलीलीटर मिला के दिया होगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 11 लीटर 925 मिलीलीटर, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम प्रोसीजर नीचे का प्रोसीजर करके चलेंगे। तो पहले मैं लिख दूंगी 11 लीटर 925 मिलीलीटर, और इसको बॉक्स में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, लीटर पार्ट को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे और बाकी जो है उसको प्लस में करके रखेंगे। एरो मार्क दो। एरो मार्क क्यों देना है, मतलब ये नीचे वाले को फॉलो कर रहा है, इसलिए एरो मार्क देंगे हम लोग। 11 लीटर की जगह मैं लिख सकती हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 925 मिलीलीटर। और नहीं तो हाँ इस तरह ही होगा, लेकिन ये साइड में आप क्लियर। फिर उसको एरो मार्क दे दो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से कितना आएगा, 11000 मिलीलीटर प्लस 925 मिलीलीटर। यूनिट लिखना भूलोगे नहीं, यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो पूरा समझ में, मतलब ये नंबर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर। अब इसके साथ 11000 को 925 में प्लस करेंगे। मैं तो जनरली सीधा कर देती हूँ, लेकिन आप जानने के लिए आपको करवा रही हूँ। तो 52911 इतना है, तो 11925 मिलीलीटर। ठीक है, ये कॉम्प्लीटली आपको समझ में आएगा और क्लियर भी लगेगा। आप इस तरह ही अपने एग्जाम में या आपके बुक में कॉपी में कीजिए। ठीक है, ये था आपका। अच्छा, ये 2 डिजिट नंबर वाला हुआ। अब 3 डिजिट का देखो लास्ट वाला आई नंबर कर दे रहा हूँ, नहीं जी नंबर है, जी नंबर कर देती हूँ। ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन देखो दिया है 215 लीटर 15 मिलीलीटर। सिंपल सा क्वेश्चन लिखे, 215 लीटर 15 मिलीलीटर लिखे, बॉक्स के अंदर रखें, एरो मार्क 215 मल्टीपल बाय 1000 मिलीलीटर प्लस 15 मिलीलीटर रखें। फिर एरो मार्क 215, मैं आप लोग को बोली थी जो भी नंबर है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 215 उसके बाद 30 मिलीलीटर
प्लस 15 मिलीलीटर। इस तरह ही करो आप, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और करेक्ट आंसर भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों को मिला देंगे, 215,000, 15 कहाँ आएगा, ये अब आएगा, प्लस कर लो तो 510512, तो क्या कितना आंसर है, 215,015 मिलीलीटर। 215,015 मिलीलीटर, समझ में, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप यहाँ क्वेश्चन लिखो, इक्वल दे के यहाँ पर आप आंसर कर दोगे। आप इस तरह करोगे पूरा आपका कॉन्फर्मली 2 मार्क्स में कोई भी 1 मार्क कटेगा नहीं। ये क्वेश्चन फिर प्रोसीजर फॉलो किए, फाइनली जो आंसर आया आप इक्वल देकर आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका वर्ड सेट 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। बाकी और जो 2-3 क्वेश्चन है इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। ठीक है, वो दिए हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब नीचे ऑलरेडी क्वेश्चन विद आंसर रखा हुआ है, आप चेक करो, अगर वो दोनों तरफ सेम आंसर हो रहा है तो ट्रू लिखो, नहीं तो फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 3 लीटर 430 मिलीलीटर इक्वल हो दिया 3,430 मिलीलीटर। ये क्या लग रहा है, ट्रू लग रहा है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ ट्रू। अच्छा, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लो, ऐसे मुँह जबानी ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 लीटर मतलब क्या है, 3,000 मिलीलीटर, उसके साथ 430 मिला दो तो आ रहा है ना 0343, 3,430 आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो आंसर यही आया, इसलिए आपका ट्रू हुआ। आपका ऐसे होने से आप लीटर वाले को अपनी ही, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से अपने मन ही मन में आ जाएगा, नहीं तो साइड में देखा आप करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बी नंबर देखो, 7 लीटर 25 मिलीलीटर इक्वल टू 725 मिलीलीटर, ये आपका फॉल्स है। कैसे फॉल्स हुआ देखो, देखो 7 लीटर मतलब क्या है, 7,000 मिलीलीटर हुआ। जब मैं 25 उसके साथ मिलाएंगी तो मुझे कितना आना चाहिए, 7025 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 725 दिया है तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स। ठीक है, नंबर सी, 150 लीटर इज इक्वल टू 15,000 मिलीलीटर। ये देखते आपको फॉल्स लगेगा, कैसे देखो, इसके लिए और आपको वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं, देखो 150 दिया है, जब उसको हम मिलीलीटर में करेंगे, ये तो यूजुअली नंबर रहेगा ना, तो उसमें कितना जीरो ऐड होना है, 3 जीरो ऐड होने, इसका मतलब ये 15 के पास कितना 4 जीरो आना चाहिए, लेकिन 3 जीरो है। अब ऐसे कर दो, नहीं मैम हमें जल्दी से हम कर नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप करो 150 मल्टीपल बाई 1000, तो ये 150 को 150, ये 3 जीरो, तो कितना जीरो आए, 4 जीरो आए, यहाँ पर कितना दिए 3 जीरो दिए, इसलिए ये फॉल्स हो गए। ठीक है, नंबर डी, 16 लीटर 8 मिलीलीटर इक्वल टू 1,608 मिलीलीटर। ये देखते ही आपको पूरा रॉन्ग लग जाएगा, इतना भी सॉल्व करने की जरूरत है। देखो 16 लीटर, जब इतने हम किए तो कन्वर्ट, जब हम लीटर से मिलीलीटर कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 16,000 आएगा। 8 मिलीलीटर उसको मिलाएंगे तो कितने आएंगे, 16,008 आएगा, है क्या, नहीं है, इसलिए आपका फॉल्स। क्लियर, ठीक है, कम्प्लीटली आपका परसेंटमेंट जो कि लीटर कन्वर्ट टू मिलीलीटर हम लोग आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मिलीलीटर कन्वर्ट टू लीटर।